नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज बात करी है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से और कहा है कि तिरंगा सभी खिलाड़ियों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। बहरहाल एक नजर अब तक की खास खबरों पर पहले डाल लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। कहा, भारत खेलों में ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा सभी खिलाड़ियों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय टीम जिम्बाब्वे के साथ एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए जिम्बाब्वे रवाना हो चुकी है। पहला मुकाबला इस महीने की 18 तारीख से हरारे में होगा और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और एम कीज की जोड़ी सेमीफाइनल में। इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे यानी नवीन के साथ हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, स्वागत है आपका। शुक्रिया नवीन, और स्वागत करते हैं हम अपनी सभी श्रोताओं का। नजर एक बार डाल लेते हैं खास खबरों के बाद। भारत की राष्ट्रमंडल खेलों में कामयाबी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी मौजूद रहे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था। 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य समेत कुल 61 पदक भारत ने जीते थे और पदक तालिका में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी। गिरीश, शानदार प्रदर्शन रहा और उन खेलों में विशेषकर खास प्रदर्शन रहा जिन खेलों के बारे में हम कम जानते थे, नहीं जानते थे, पहली बार शिरकत कर रहे थे और पहली बार स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आज राष्ट्रमंडल खेलों के जितने भी हमारा दल था, 200 से अधिक एथलीट थे, उनको संबोधित कर रहे थे और एक बहुत बड़ा लम्हा था ये उन सभी एथलीट्स के लिए। उन्होंने बोला कि जिनमें हम जीतते आए हैं वो तो महत्वपूर्ण है, जिन खेलों में एथलेटिक्स में इतना बड़ा योगदान रहा। इस बार 8 मेडल आए वहां से। फिर लॉन बॉल कौन जानता था। तो पीएम जो है एक एक पल पल की उनको खबर है, किस तरह से हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन साथ में एक बहुत बड़ा एक क्षण होता है कि, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं नवीन की, उन्होंने जो एक बात बोली जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने मेडल जीता और जो आगे जीतने वाले हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं। इसमें एक बात गौर करने की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन्होंने नहीं जीता। तो 61 मेडल आया हमारे पास, जिसमें से टीम इवेंट्स में हॉकी की टीम है, क्रिकेट की टीम है, लेकिन जो इंडिविजुअल हैं उसके अलावा जो इंडिविजुअल जो वंचित रह गए, मेडल से चूक गए, तो ये नहीं कहा कि ये मेडल सिर्फ मैं उनसे मिल रहा हूं जिन्होंने मेडल जीता। और वो प्रशंसा कर रहे थे कि जिन्होंने जो जीत सकते हैं आगे, तो एक भावना अलग ही आएगी। जितने भी खिलाड़ी मेडल से चूके वो सब के सब या तो फाइनल मुकाबलों में हारे हैं या ज्यादातर सेमीफाइनल में। कहीं ना ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि वो शुरू में ही पिछड़ गए हों। अरे मैं आपको बताऊं कि जो सिरिजा अकुला है टेबल टेनिस में, वो मिक्स्ड डबल्स में तो जीती शरद कमल के साथ, लेकिन जो ब्रोंज मेडल का मैच था वो 3-4 से वो ओलंपिक मेडल विजेता सिंगापुर की तानवी फेंग से हार गई। आप ये सोचिए 7 गेम का मुकाबला होता है, उसमें 3-4 से आगे किसी का भी वो मुकाबला हो सकता था। जैसे साथियान गुलाशेखरन ने, उन्होंने हालांकि वो जीत लिया 7वें गेम को। वैसे ही अजय सिंह है 81 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में 319 किलोग्राम उन्होंने कुल वजन उठाया, जो चौथे स्थान पर है। लेकिन जिन्होंने जीता वो कनाडा के निकोलस वॉन्चन थे, जो 320 किलो का वजन उठाया, तो 1 किलो से चूक गए। तो ये सब तो मलाल रही जाता है। उसके अलावा श्रीहरि नटराज है 50 मीटर बैक स्ट्रोक में, वो 5th पोजीशन में रहे। वही मनप्रीत कौर है पैरा वेट लिफ्टर है 4th पोजीशन पर रही। तो अब जो बड़े नाम थे, जिसमें मोनिका बत्रा है, लवलिना बोरगोहाई में, इनसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी और लवलिना से तो खास करके कि वो ओलंपिक विजेता है। तो बुरा दिन बुरा समय हो सकता है वो पर्टिकुलर डे, लेकिन इससे निराशा नहीं आनी चाहिए। गिरीश, एक नाम हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, अविनाश साबले। 0.5 सेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से वो
चूक गए 3000 मीटर की स्टीपल चेस में। बिल्कुल, अविनाश सावले का आप देखें 3000 मीटर स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल अलग ही कहानी बयान करता है। 1998 से जो है नंबर 1 और नंबर 3 की पोजीशन में केन्या के धावक रहते हैं। ये पहली बार ये हुआ कि जो पोडियम में एक भारतीय तिरंगा जो है लहरा रहा है। तो 1998 में आप देखेंगे तो सारे एक ही कंट्री को जा रहा है और अविनाश सावले एक बड़ी कहानी लिख के गए हैं इस राष्ट्रमंडल खेलों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलों में भारत न केवल ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है जिनमें पहले से उसकी कोई पहचान नहीं थी। जैसा कि गिरीश ने अभी बताया लॉन बॉल की बात। हाल में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को अपने आधिकारिक आवास पर संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक पूरी रात जागकर अपने खिलाड़ियों के जीत के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते रहे और प्रार्थना करते रहे। श्री मोदी ने कहा कि खेलों में इस बढ़ती रुचि का श्रेय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को दिया जा सकता है। इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। गिरीश, प्रधानमंत्री जी का इशारा साफ उस खेल की तरफ था, लॉन बॉल्स की खासकर हम बात करें, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि हॉकी की भी इन्होंने चर्चा की। हॉकी की में जो महिला टीम है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। सेमी अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ बहुत शानदार उन्होंने खेला। हॉकी में पुरुष टीम कहीं ना कहीं चूक गई। हाँ, पुरुष टीम चूक गई। ऑस्ट्रेलिया से हम 7-0 से हार गए और इतिहास देखें जब से कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी का दबदबा जो ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहा हुआ है और वो पिछली बार भी हम बुरी तरह से हारे। यहाँ तक कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो शुरुआती खेल खेला था हमने ऑस्ट्रेलिया से, उसमें भी 7-1 से हारे थे। तो वो दर्द जो है ऑस्ट्रेलिया वाला वो नहीं भुला जा सकता। लॉन बॉल्स की आपने बात की तो कुछ नाम है जो भारतवासी, मतलब मुझे लगता है कि उनको ये अपने एक मेमोरी में अंकित कर लेना चाहिए, जिसमें रूपारानी तिर्की है, नयनमणि सैकिया है, तानिया चौधरी, लवली चौबे, पिंकी, इन सब के नाम आप ये देखिए किसको अंदेशा था कि एक मेडल कोई जानता भी नहीं था, कोई जानता नहीं था और अलग अलग शहरों में रहती हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में इनको कुछ समय मिला होगा, उसके बाद इन्होंने मेडल जिताया। और उसी तरह हमारे पुरुष वर्ग में जो है दिनेश कुमार है, चंदन कुमार सिंह, नवनीत सिंह, सुनील बहादुर, ये सब की जो एक टीम है इन्होंने हमें सिल्वर जिताया। तो मतलब आप ये समझ लें कि 100% रिजल्ट देके आ रहे हैं। गिरीश, लॉन बॉल के लिए बहुत सीमित संसाधन की जरूरत है। क्या अब ये खेल भारतीयों में पॉपुलर होगा? 2010 में ही था पॉपुलर और दिल्ली, रांची जैसी जगह पे इनको कई बहुत कम लोग जानते हैं। राजा रणधीर सिंह और उनकी बेटी ने इस खेल को बढ़ावा दिया, लोग आए इसमें और जुड़े। लेकिन अब लगता है कि अब एक नया विकल्प के तौर पे जब ये लगेगा कि मेडल आ गया है तो इसकी चर्चा भी होगी। और जो ये खिलाड़ी आज, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपने स्कूल जाएं, आप जो मेडल विजेता हैं, जो एथलीट हैं, वो स्कूल जाए, प्रेरित करें। तो ये एक जो मुझे लगता है अब उनके पास है जो मेडल विनर्स की, जाके प्रेरित करें, बताएं कि ये खेल भी होता है और कम से कम इसको भी आप एक करियर प्रोस्पेक्ट की तरह देख सकते हैं। जी, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से कंपेयर करें तो इस बार हमने शानदार प्रदर्शन किया है। पदकों की संख्या भी ज्यादा है। हालांकि इस बार शूटिंग नहीं था। शूटिंग अगर होता या तीरंदाजी होता तो शायद ये पदकों की संख्या बढ़ जाती। अगर उन्हें माइनस करते तो कुल मिला के ज्यादा पदक आए। नवीन, आप शूटिंग की बात अभी की कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले विक्टोरिया गेम्स में रेसलिंग ना हो, जहां पर हमारा 100% हमारा रिजल्ट रहा है। तो आप उन चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। ये था, ये नहीं था। जो वो एक जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो उसका प्रावधान होता है, उनका विकल्प होता है कि वो किन खेलों को रखे। अब जिन खेलों के हम जो भी लोकल बॉडी, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होगी, वो जिन खेलों को रखेगी हमें उसको जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तो लेकिन 61 मेडल हम लाए, 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर, 23 ब्रोंज। और मैंने, आप याद होगा कि लोग ये कह रहे थे कितने मेडल्स आएंगे, किसने सोचा था एथलेटिक्स में आएंगे। आपके पास 4 साल का वक्त है।
आप टॉप जैसी स्कीम, खेलो इंडिया, उस जगह पे अब हमारे जो कर्ता धर्ता है उनको बैठ के निर्णय लेना है कि आगे 4 साल की तैयारी कैसे हो। जी, श्री मोदी ने कहा कि पदक केवल जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही समूचे भारत से खिलाड़ी शामिल हैं। लॉन बाउल्स से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। नए खेलों में हम इसी तरह अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा सभी खिलाड़ियों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों से आग्रह किया कि वो खेलो इंडिया की मीट द चैंपियंस पहल के अंतर्गत युवाओं से मिले ताकि उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें मंच पर ले जाने के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। दोस्तों, मुझे खुशी है खेलो इंडिया के मंच से निकले अनेक खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को हमें और तेज करना है। गिरीश, टॉप्स एक ऐसी इनकी योजना रही है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, जिसने नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और नए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लेके गए और ये सब हमें इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में देखने को भी मिला और इन सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। टॉप्स ऐसी एक मुहिम है जहां पर एक अलग बजट है कि जो भी खिलाड़ी हमारे जिनको लगता है कि ये मेडल के दावेदार हैं और उनको उस टॉप्स जो मुहिम है वहां से प्रावधान मिलता है कि आप अपने कोचेस पे, अपने डाइट्स पे, और इसके अलावा आप अपने चिंता छोड़ दीजिए और अब चिंता हमारी है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। जी। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा। जी। तो उस तरह से जितना मनोबल उन्होंने दिया खिलाड़ियों, कम से कम अब खिलाड़ियों के पास एक आप हम जैसे शो से पहले बात कर रहे थे कि मेंटल फिटनेस कितनी बड़ी चीज है। दबाव नहीं है आपके ऊपर कि फलाना क्या बोलेगा मुझे, आप जीत कर नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये प्रयास विफल गया, आगे आने वाले प्रयास है, अगले साल एशियन गेम्स है, उसके बाद फिर ओलंपिक्स है, तो वो लक्ष्य रखिए आप। और बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं, तो मालूम है कि मायूसी होती है खिलाड़ियों को अगर वो मेडल जीत के ना आए, लेकिन क्योंकि 4 साल की मेहनत होती है। लेकिन अब सरकार ये एक आपको राह दिखा रही है कि आप मेहनत कीजिए, बाकी काम हमारा है। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल तो आप रहे थे लेकिन रत जगह जो था वो पूरा भारतवर्ष कर रहा था। देर रात तक लोग बैठकर खेल देख रहे थे और जब मेडल हमारी झोली में आ रहे थे शायद उससे बढ़कर और कोई मोमेंट था ही नहीं। बिल्कुल, पूरी रात जग जग के भारतीय दर्शकों ने, भारत के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया टीम को। और उन्होंने एक और बात कही कि जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका योगदान हमें स्वतंत्रता दिलाने में महान सेनानियों का था, लेकिन अब जो युवा वर्ग है वो आपको देखता है, आप भारत का नाम गौरवान्वित करते हैं। भारतीय तिरंगा जब वहां लहराता है पोडियम पे तो लोगों में जो कान में जो ऊर्जा जो गूंज भरती है, ऊर्जा देती है, तो उस लिहाज से आप लोग एक रोल मॉडल है और उसको निभाइए आप लोग। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवाओं में खेल के सभी क्षेत्रों में रुचि बढ़ रही है। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लेने वाले 31 खिलाड़ियों ने पदक जीते। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में नए भारत की भावना दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने आज भारत की बेटियों का भी जिक्र किया और कहा कि बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के पदक जीतने से महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिलेगी। पूजा का वो भावुक वीडियो देख सोशल मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप देश के लिए विजेता है, बस अपनी ईमानदारी और परिश्रम में कभी कमी नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स के बाद विनय से भी मैंने यही कहा था और मुझे खुशी है कि उन्होंने निराशा को पीछे छोड़ते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुश्ती हो, जिस प्रकार बेटियों ने डोमिनेट किया वो अद्भुत है। नीतू ने तो प्रतिद्वंदियों को मैदान छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। हरमनप्रीत के नेतृत्व में पहली बार नहीं क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है।
लेकिन रेणुका की स्विमिंग का तोड़ किसी के पास अभी भी नहीं है। तो पूजा गहलोत की बात की इंटरेक्शन में, उन्होंने जो है वो मायूस थी कि गोल्ड नहीं जीत पाई, वहां पर राष्ट्रीय गान नहीं बज पाया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। और लेकिन इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे वो कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेलों की तो बात कर रही थे नवीन, उसमें एक चेस ओलंपियाड का आयोजन का भी उन्होंने जिक्र किया कि चेस ओलंपियाड जो है भारत ने एक आयोजन सफल आयोजन किया है, बहुत बड़ी बात है। आप देखें सिर्फ या खेलो इंडिया या राष्ट्रमंडल खेल एशियन गेम्स वहां तक प्रधानमंत्री जी ने जिक्र वहां तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, इन सब के बारे में जिक्र किया कि हम अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। और मतलब उनकी नजर जो है सिर्फ राष्ट्रमंडल खेल के तो वो दल वहां पर था, लेकिन उनकी नजर हर एक प्रतिस्पर्धा पर थी। और इस तरह जब हौसला अफजाई होती है देश के सर्वोच्च व्यक्ति से, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हौसला अफजाई की है हमारे खिलाड़ियों की, वो आने वाले खिलाड़ियों के लिए और आने वाले गेमों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहेगा। डबल डिलाइट कह सकते हैं कि आप एक मेडल जीतने के बाद आप जो है देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। आप सोचिए कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, आज उनका जन्मदिन था और 22 साल के वो हुए हैं और प्रधानमंत्री से मिलने से पहले पूरा कंटीजेंट उनका बर्थडे मना रहा है, शरद कमल उनको विश कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और ये लम्हा आज वो जीवन भर नहीं भूल सकते। और अब बात क्रिकेट की। जिम्बाब्वे के साथ इस महीने की 18 तारीख से शुरू हो रही 3 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम आज जिम्बाब्वे रवाना हुई। 18 अगस्त को श्रृंखला का पहला मुकाबले हरारे में खेला जाएगा, वहीं अन्य 2 मुकाबले भी इसी मैदान पर 20 और 22 अगस्त को होंगे। जिम्बाब्वे दौरे के लिए पहले टीम के कप्तान शिखर धवन को नियुक्त किया गया था, मगर फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आप बात करें तो एशिया कप से पहले जो भारत का ये दौरा जिम्बाब्वे के लिए हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है, प्रैक्टिस मैच इन्हें हम कह सकते हैं। हालांकि जिम्बाब्वे छुपा रुस्तम है तो हम कह नहीं सकते। देखिए नवीन, ये है ओडीआई श्रृंखला और एशिया कप हम खेल रहे हैं T20 जी। और इस जिम्बाब्वे की टीम से सिर्फ केएल राहुल और दीपक हुड्डा ही है जो एशिया कप में खेलेंगे, बाकी हमारे जो खिलाड़ी है वो चयनित नहीं। लेकिन यहाँ बात हो रही है वीवीएस लक्ष्मण की, वो टीम आज रवाना हो चुकी है। वीवीएस लक्ष्मण को क्यों रखा गया, ये लोग ये सोच सकते हैं कि राहुल द्रविड़ को आराम दिया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो ओडीआई श्रृंखला है वो 22 अगस्त को खत्म होगी और एशिया कप के लिए भारतीय टीम को 23 अगस्त को यूएई पहुंचना है, तो बहुत कम समय रहेगा उनको तैयारी करने के लिए इस हिसाब से। और सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण ही नहीं, यहाँ पर विक्रम राठौर की जगह ऋषिकेश कनित्कर जो बैटिंग कोच के तौर पे जाएंगे, तो ये बदलाव किए गए हैं जिससे वहां पर राहुल द्रविड़ को अपनी T20 टीम, क्योंकि उस आने वाले समय में वर्ल्ड कप भी है, तो इस लिहाज से उनका वहां रहना ज्यादा जरूरी है। और अब बात टेनिस की। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स में आज भारत की सानिया मिर्जा अमेरिका के एम कीज की जोड़ी का मुकाबला अमेरिका की ही कोको गॉफ और जेसिका पेगुला की जोड़ी से होगा। क्वार्टर फाइनल में सानिया और कीज की जोड़ी ने अमेरिका की कैनिन और पोतेंसिस्टेवा की जोड़ी को 7-5, 3-6, 10-6 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अब भी सानिया मिर्जा उतनी ही जोश के साथ खेल रही हैं लगातार। 35 साल की हो गई हैं और मदरहुड भी एंजॉय कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे जो देखने वाली, गौर करने वाली बात है कि इन्होंने 3 मुकाबले खेले। मेडिसन कीज के साथ ये नई जोड़ी है इनकी। मेडिसन कीज के साथ राउंड ऑफ जो 32 हुआ था वो एलिस कॉर्नेट और जिल टेकिमैन की जोड़ी के साथ, वहां पर 6-3 से पहला मुकाबला जीतेगा, 3-6 से हारी, तो वो तीसरे सेट में वो गया 10-6 से। उसी तरह राउंड ऑफ 16 जो कि टॉप सीड को उन्होंने हराया, वहां भी 3 मुकाबले, और जो ये क्वार्टर फाइनल्स हुआ वो भी 3 मुकाबले, तो काफी उनके लिए संघर्षपूर्ण रहा। और उम्मीद करते हैं कि आज जो उनका मुकाबला होगा कोको गॉफ और यूएस जोड़ी से, वो उनके पक्ष में जाएगा। आज ही महिला सिंगल्स में ब्राजील की हैडा डमाया का मुकाबला चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला और रोमानिया की सिमोना हालेप आमने सामने होंगी। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकज और नॉर्वे के कैस्पर रूट के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन के पाब्लो बुस्टा और ब्रिटेन के डैनी वांस आमने सामने होंगे। गिरीश, हमसे जुड़ने के लिए, विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए, आंकड़े साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नवीन।
आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आपको बता दें कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे के साथ एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के लिए रवाना हो चुकी है और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स में आज सानिया मिर्जा और एम कीस की जोड़ी सेमीफाइनल में होगी। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।